ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे। हम जानेंगे कि भगवान शिव ने किरात अवतार यानी एक शिकारी का अवतार क्यों लिया, और इसी प्रसंग में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यवन में पांडवों की ऋषि दुर्वासा के शाप से रक्षा की, और कैसे व्यास जी की प्रेरणा से अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। तो आइए नंदीश्वर जी और सनत कुमार जी के इस दिव्य संवाद का श्रवण करते हैं। नंदीश्वर जी का सनत कुमार जी को कथा सुनाना। नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। वे पहले पार्वती जी के विवाह प्रसंग में हुए शिव जी के जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की बात करते हैं। फिर वे अश्वत्थामा अवतार की कथा भी सुनाते हैं। इसके बाद नंदीश्वर जी कहते हैं, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी पिनाक धनुष को धारण करने वाले भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध किया था और प्रसन्न होकर वीर अर्जुन को वरदान प्रदान किया था। पांडवों का संकट और श्री कृष्ण की सहायता। नंदीश्वर कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, वे उस समय की बात है जब सुयोधन दुर्योधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया। तब वे सभी पांडव सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्यवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी गई हुई बटलोई एक चमत्कारी पात्र का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने प्रयोजन यानी पांडवों को फंसाने के इरादे से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहाँ पांडवों के पास गए और पांडवों से मनो अनुकूल अपनी इच्छा के अनुसार भोजन की याचना की। तब उन्हीं सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों स्नान करने के लिए भेज दिया। इधर रसोई में अन्न होने के कारण, अन्न अभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और निराश होकर मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब उस घोर संकट में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे श्री कृष्ण तत्काल ही वहाँ पहुँचे। उन्होंने द्रौपदी से साग के पत्ते का भोग लगाकर यानी साग का एक पत्ता खाकर उन सभी तपस्वियों दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा ने अपने शिष्यों को बिना भोजन किए ही तृप्त हुआ जानकर वे वहाँ से चलते बने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, उस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सहमति दी। फिर व्यास जी भी आकर उन्हें शंकर के समान आराधना यानी शिव जी की भली भांति पूजा करने का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े समय में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए मुक्ति, सांसारिक सुख और मुक्ति मोक्ष रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। शिव जी की ऐसी महिमा बताने के बाद व्यास जी ने अर्जुन से कहा, अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शुक्र विद्या इंद्र की विद्या का जप करें। तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे और पीछे बाद में संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे इंद्र सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए, तैयार हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख दिशा की ओर मुँह करके बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर गंगा जी के किनारे बैठकर सम्यक रूप से अच्छी तरह तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारे हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी बाकी पांडवों से कहने लगे, हे श्रेष्ठ राजाओं, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी अब कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए।
उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को इस प्रकार देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि वे अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल बहुत अधिक तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के बिछड़ने का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, उसमें रहने लगे। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर व्यास जी को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश तपस्वी का बनाया। फिर पहले ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके, यानी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर वे अपने आसन लगाकर बैठ गए। उसके बाद समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासनाओं में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से, यानी मस्तक से, तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, हे देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं है कि वे देवता है, ऋषि है या सूर्य है अथवा अग्नि है। उसके तेज से पीड़ित होकर हम आपके सन्निकट पास आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, गुप्तचरों के यूँ कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत राक्षसों को विदा करके स्वयं ही वहाँ जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ पहुँचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वे तप से डिग जाएं। जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को, सेवकों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, हे भद्रे, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज नहीं करना चाहिए, पर तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठकारी कल्याणकारी होगी। साधकों को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं। वे संपत्ति, सांसारिक सुख और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेश अनुसार शिवजी के उद्देश्य से शिवजी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने लगे। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार हमने आज की कथा में श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य वन में पांडवों की रक्षा की और कैसे व्यास जी और स्वयं देवराज इंद्र के मार्गदर्शन में अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर अपनी महान तपस्या आरंभ की। अब अर्जुन की इस कठोर तपस्या का क्या फल होगा, भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए किरात अवतार में कैसे प्रकट होंगे और मूक दैत्य का वध किस प्रकार होगा, यह सब जानने के लिए देखते रहिए शिव पुराण की अगली कथा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।